तो दोस्तों, आज हमारे देश में जो आरक्षण के लिए उथल पुथल मचा हुआ है, इस पर जो एक चर्चा जो बना हुआ है, बहस जो हो रहा है। लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे देश में हजारों सालों से जो वर्ण व्यवस्था जो बना हुआ है और जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाया, ये व्यवस्था सही नहीं है। जिन लोगों ने बनाया, आज उसी के भी समाज में इस वर्ण व्यवस्था के वजह में आज का जो नया पीढ़ी आ रहा है, उसको भी भुगतना पड़ रहा है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर उसको बचपन से ही ऊंच नीच, एक दूसरे जाति से भेदभाव सिखाया जाता है और बड़े बड़े होकर वो वही काम करते हैं जो अभी का जो युवा पीढ़ी कर रहा है। वो भी कुछ जानता नहीं है कि वर्ण व्यवस्था क्या है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो समाज जो बना हुआ है वो कैसे चलता है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। ये इंसान को 4 भाग में बांटकर उसके अंदर जो असमानता फैला हुआ है, उसके अंदर जो द्वेष फैला हुआ है, उसके अंदर जो नफरत फैला हुआ है, ये नफरत किसी भी समाज के लिए हितकर होगा क्या? लेकिन ये सब चल रहा है। लेकिन सबसे अच्छा बात यह है कि आज के समय में स्वर्ण समाज में भी बहुत अच्छे लोग पैदा हुए हैं। बहुत अच्छे ऐसे लोग हैं जो इस वर्ण व्यवस्था के बारे में समझ चुका है कि ये अनैसर्गिक व्यवस्था है, जो प्राकृतिक के विरुद्ध है। ये व्यवस्था मानव सभ्यता के लिए उचित नहीं है। और आज भी क्या है कि वो समझ चुका है, जिसके कारण वो भी आज के समय में आरक्षण का जो व्यवस्था है वो भी सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो समझ चुका है अब वर्ण और आरक्षण कोई ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है जो इतना हो हल्ला मचा रहा है। अगर दिया जाता तो भारत आज के समय में अमेरिका, जापान, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, ये सब जो कंट्री का जीवन स्तर है, उन लोगों के जीवन स्तर से भारत का जो लोग, उसका भी जीवन स्तर ऊँचा होता। लेकिन यहाँ तो क्या है कि नेपाल, आपका बांग्लादेश, इन देशों से भी भारत का जो नागरिक है उनका जो जीवन स्तर है बहुत डाउन मार चुका है। और कहता है कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। ऐसे ही विश्व गुरु बनेगा? अपने देश के जो नागरिक है उसके